हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का चैप्टर, जिसमें आपका रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस चैप्टर से अगर आपका प्रश्न आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो लिखा हुआ है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो ऐसा परिवर्तन बताना है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अभिकारक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या कहलाते हैं? तो वो पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। यानी कि एक अभिक्रिया आपको दी गई है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो एक तरफ लिखा हुआ है Zn प्लस का H2SO4 एरो, उसके बाद लिखा हुआ है ZnSO4 प्लस का H2। तो जो Zn प्लस H2SO4 है, ये है अभिकारक, यानी कि अभिक्रिया के होने से पहले का। और जो अभिक्रिया होने के बाद का जो उत्पाद है वो है ZnSO4 प्लस का H2। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अभिकारक है आपका Zn प्लस का H2SO4 और उत्पाद है ZnSO4 प्लस का H2। अगला क्वेश्चन है, अभिकारकों को एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग ठोस, द्रव या गैस या जलीय विलयन को किस साइन से प्रदर्शित करते हैं? तो ठोस को लिखते हैं हम लोग S से, द्रव को लिखते हैं L से, गैस को लिखते हैं G से और जलीय विलयन होता है उसको लिखते हैं AQ से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ई ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसमें सभी जो लिखे हुए हैं सभी आपके सही लिखे हुए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं? यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मान लेते हैं ए और बी कोई अभिकारक हैं, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया होने के बाद एक तीसरा बनता है सी उत्पाद। अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं, पहला है C+O2, ये दो हैं आपके अभिकारक। उसके बाद जब अभिक्रिया होती है तो आपका बनता है CO2। दूसरा है CaO प्लस का H2O। अभिक्रिया के बाद आपका उत्पाद बना है Ca+OH का होल ट्वाइस। यानी कि एक तरफ दो अभिकारक हैं और जो उत्पाद बनता है वो एक बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला है, किस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है? तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक कोई अभिकारक होगा, उसके बाद अभिक्रिया के बाद आपका उत्पाद बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है CaO3, उसके बाद जब इसको हीट दी गई तो आपका उत्पाद जो बना है CaO प्लस CO2। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है? तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की, एक होती है एकल विस्थापन और एक होती है द्वि विस्थापन। तो यहाँ जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है एकल विस्थापन।
तो हम लोग समझते हैं अभिक्रिया से। लिखा हुआ है Fe प्लस का CuSO4 जब अभिक्रिया होती है तो जो Fe है इसके साथ SO4 आ गया और Cu है वो अलग हो गया, यानी कि CuSO4 से Cu विस्थापित हो गया। अगली अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4। तो जो Zn है वो SO4 के साथ आ गया और Cu विस्थापित हो गया। तो जब एक तत्व विस्थापित होता है तो उसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है? तो उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया से हम लोग समझते हैं, लिखा हुआ है Na2SO2 प्लस BaCl2। अभिक्रिया के बाद क्या बना? BaSO4, यानी कि जो BaCl2 था तो Ba के साथ आपका जुड़ गया SO4 प्लस 2NaCl, तो Na के साथ जुड़ गया आपका BaCl का Cl, तो यहाँ हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है आपका, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है क्या कहलाती हैं? यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया लिखा हुआ है CH4 प्लस O2। अभिक्रिया के बाद आपका जो बना है CO2 प्लस 2H2O, ये तो हो गया उत्पाद और प्लस में आपका ऊष्मा यानी कि हीट निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी अभिक्रिया बतानी है जिसको तोड़ने के लिए आपको प्रकाश या ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा का शोषण करना होता है तो ऐसी अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी। अगला है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है? तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो ऐसे पदार्थ को अपचयन पदार्थ कहते हैं तथा ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण या जंग लगना। ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी भी धातु की ऊपरी परत खराब होने लगती है तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण या जंग लगना। अगला है आपका, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृति गंधिता। यानी कि ऐसी वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।